हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। भाई कैसे हो सभी के सभी? काफी वेट कर रहे होंगे, आज तो इतिहास की क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी लोग काफी दिन से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे, और आज इतिहास से स्टार्ट हो गया। अपन सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की। वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री या इंडिया हिस्ट्री, इसको तो पीछे देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ओनली हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास कैसे बना है, क्यों बना है, तो उन सभी तथ्यों को अपन देख लेते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इतिहास को। दोस्तों समझना है इतिहास। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। इतिहास जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास से। इति मतलब पहले और हास मतलब हो चुका। जो पहले हो चुका है ना, वही इतिहास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि साहब पहले तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो सब कुछ इतिहास है क्या? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास वही है, इतिहास का जो वास्तविक जो अर्थ है दोस्तों, याद रखना, वह भूतकाल की घटनाएं की घटना जिनका लिखित वर्णन है, मिलता है, या जिनकी लिखित जानकारी मिलती है, वही क्या है? इतिहास है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहां पर इतिहास की। तो पहले देखा आपने, इतिहास दो चीजों से मिलकर बना है, इति और हास। सीधे सीधे शब्दों में समझ लें तो वे घटनाएं जो पहले हो चुकी है वो इतिहास है। लेकिन इतिहास को आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कैसे समझोगे? तो वह भूतकाल की घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है, लिखित जानकारी मिलती है, भूतकाल है। ठीक है। इतिहास की अपन बात करें दोस्तों, इस इतिहास या इसको अपन हिस्ट्री भी कह सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो जानते हो। इस इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा से, या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया शब्द से हुई है। दोस्तों याद रखना, इतिहास जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। तो अपन ने देखा, सीधी सीधी बात है, जनरल जनरल से अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय देख रहे हैं, टेंशन वाली आप लोगों को कोई बात नहीं है। तो इतिहास देख रहे हैं अपन दोस्तों। देखा अपन ने, उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। आप लोग जानते हो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कह लूं, वो कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। जिन्होंने एक बढ़िया सी जोरदार सी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसका नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिका। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, कहना नहीं पड़े, और फेसबुक पर तुरंत सारे के सारे शेयर कर दो। इतना तो कर ही सकते हो, फ्री क्लास चल रही है। क्यों भाई दोस्तों? वापस समझे, अपन बिल्कुल कोशिश करेंगे कि डायग्रामली समझा सकूं। कोशिश यही है कि इंडियन हिस्ट्री को भी डायग्रामली समझाया जा सके। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर तो कंटिन्यू कर दें सभी के सभी, एक एक मिनट में ना। देखिए दोस्तों, इतिहास जो आपके सामने है वो समझें। पहले एक बार देख लें, जो अभी जुड़े जस्ट समझ लें, क्लास स्टार्ट हुई है बस। इतिहास इति और हास से मिलकर बना है। ठीक है। इतिहास का संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस हास। तो इतिहास है क्या? वह घटना जो हो चुकी है वही इतिहास है। लेकिन वास्तविक रूप में भूतकाल की निकल गया, जो भूतकाल की वह घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है। ठीक है। भूतकाल की वह घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है, क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है।
इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया शब्द से हुई है। आगे अपन बात करें दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। जो हेरोडोटस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या थी दोस्तों? हिस्टोरिका। तो आप सारे के सारे दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मोहित पाठक, बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, बात यह है कि इतिहास को जानते कैसे हैं। समझे दोस्तों, इतिहास को जानते कैसे हैं? इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। दोस्तों याद रखना, इतिहास को जानने के या इतिहास के अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत हैं। इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा है दोस्तों साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और इसके अलावा है दोस्तों तीसरा है ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। देखें दोस्तों, इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और इसके अलावा दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत। अब समझें, बिल्कुल लवली भाई, बिल्कुल आज ही स्टार्ट हुआ है। धन्यवाद दीपक जी, सबको धन्यवाद। लगातार दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों याद रखना, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे एग्जाम्पल अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, अवशेष, मूर्तियां, सिक्के और अभिलेख, और अभिलेख। देखिए दोस्तों, यानी कि इतिहास को 3 तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, एक तो है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है ऐतिहासिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे आप प्राप्त अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, अपन इनको एक एक करके देख लेंगे, सभी के सभी को बिल्कुल एक एक करके देख लेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, यहां पर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में अपन ने देखा दोस्तों, साहित्यिक स्रोत का अध्ययन अपन 2 भागों में बांटकर करते हैं, या साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें 2 प्रकार से मिलती है। एक तो है ब्राह्मण साहित्य, साहित्य, या मैं इसे ऐसे लिख दूं, ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य, या धार्मिक साहित्य। या मैं दूसरा देखूं दोस्तों तो गैर धार्मिक ऑब्लिक लौकिक साहित्य, या लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। समझें दोस्तों इसको, और साथ ही नोट्स बनाते चले। पहले कह रहा हूं ये बात, बिल्कुल नोट्स बनाते चले। इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे अपन दोस्तों आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय देख रहे हैं, बाकी एक एक से कराऊंगा सारी चीजों को। गुड इवनिंग। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे प्राप्त अवशेष, मूर्तियां, सिक्के और अभिलेख,
इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अवशेष, मूर्ति, सिक्के और अभिलेख से बोलते प्राकृतिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य या गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य की अपन बात कर रहे हैं। अब ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य कौन से होते हैं, इनको देखें तो दोस्तों जैसे वेद, उपनिषद, वेद, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि, इनसे भी दोस्तों इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब गैर धार्मिक साहित्य जैसे या लौकिक मतलब लोगों द्वारा सिंपली किसी भी इश्यू को लेकर या किसी भी प्रकरण पर लिखा गया साहित्य गैर धार्मिक साहित्य, जैसे जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, यानी कि दोस्तों साहित्यिक स्रोत क्या है, याद रखना जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है इतिहास। तो क्या बनता है, इतिहास बनता है। तो प्राकृतिक जो स्रोत है वो अवशेष, मूर्ति, सिक्के और अभिलेखों से मिलकर बनता है। और साहित्यिक स्रोत की पूर्ति दो जगह से होती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य वे जिनसे धार्मिक नीतियों की जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य जो लोग सिंपली किसी भी प्रकरण को लेकर लिखते हैं, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इसके अलावा भी दोस्तों बात करें अपन ऐतिहासिक स्रोतों की, ऐतिहासिक स्रोतों में अपन ने देखा जैसे विदेशी यात्रियों का वृतांत। तीसरा देख लें दोस्तों ऐतिहासिक स्रोतों में, मैं इसकी जगह पे यह लगा के लिख रहा हूं, विदेशियों का के वृतांत, यानी कि जो विदेशी यात्री आए उनकी कहानियां या उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे, उनसे प्राप्त जो जानकारी है वो भी क्या बन जाती है दोस्तों, इतिहास में सम्मिलित हो जाती है। जैसे विदेशियों के वृतांत जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे दोस्तों सबसे पहले फाइयान आया, ये देखो इधर फाइयान देख लीजिए आप, फाइयान है। इसके अलावा राजस्थान आने वाला हेनसांग है। दोस्तों मैं थोड़ा शाकुंतलम को यहां से कट कर रहा हूं, शाकुंतलम में यहां एडजस्ट कर रहा हूं, है ना, जगह नहीं है थोड़ी सी। हेनसांग आया, मेगस्थनीज आया, इब्न तूता आया। ये चारों विदेशी व्यक्ति या विदेशी यात्री भारत आए, इन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकें लिखी। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, धन्यवाद। इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों से हमारे इतिहास की क्या मिली, जानकारी मिली। इसके अलावा भी अपन बात करें, धन्यवाद दोस्तों, फाइयान ने एक पुस्तक लिखी, फुआ की पुस्तक कौन सी लिखी दोस्तों, फुआ की। हेनसांग ने लिखी सीयू की, सीयू की। मेगस्थनीज ने लिखी दोस्तों इंडिका, इंडिका। और इब्न तूता ने लिखी दोस्तों रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला। देखिए दोस्तों समझे, मयूर कुमावत जी इतनी सारी क्वेरी इसमें कैसे पूरी हो सकती है। इधर देखे दोस्तों, तो ऐतिहासिक स्रोत या विदेशियों के वृत्तांतों की अपन बात कर लें तो अपने चार प्रमुख विदेशी यात्रियों की, जैसे मैंने उदाहरण ले लिया,
फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज और एवनतूता। फाहियान ने पुस्तक लिखी फुआ की, हेनसांग ने सीयू की, मेगास्थनीज ने इंडिका और एवनतूता ने रेहला। आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया और एवनतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। बिल्कुल दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इतिहास को जानने के स्रोत। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और जो हमें प्राप्त होता है वो वास्तविक इतिहास है। तो वो क्या है दोस्तों? वास्तविक इतिहास है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ लेते। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों पूरी तरह से इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, इतिहास क्या है, इतिहास कैसे है। तो कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें और कल से एक नया टॉपिक लेंगे अपन, शुरू से स्टार्ट करेंगे जहां से आप बोलोगे। तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना दोस्तों। ये तो थी दोस्तों इतिहास की जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के इतिहास की। यहां से बात करते हैं दोस्तों भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। अपन बात करें यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेट आए तो आप लोग लगातार बने रहें दोस्तों। भारत के इतिहास की बात चल रही है, तो भारत के इतिहास का अध्ययन 3 भागों में बांटकर किया जाता है, ठीक है। देखें दोस्तों आप लगातार, एक तो है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, एक है आधुनिक भारत। मुख्यतः वास्तव में इतिहास का अध्ययन दोस्तों 4 भागों में बांटकर किया जाता है। एक समकालीन भारत और है, आजादी के बाद की बातें कर लेते हैं उसमें, ठीक है। अपन देखते हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखो, जो अपन समकालीन भारत की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री की, तो दोस्तों वो जैसे आरएस आईएएस वगैरह में आती है, सिविल सर्विसेज में नॉर्मल लेवल पर नहीं आता, वो आईआर से संबंधित हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। इधर देखें दोस्तों, तो भारत का इतिहास 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं अपन, और जब सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं तो 4 भागों में, समकालीन भारत और आ जाता है ना। भारत का इतिहास 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें यहां पर प्राचीन भारत का अध्ययन। प्राचीन भारत का अध्ययन भी अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं। तो प्राचीन भारत के अध्ययन की बात कर लें, प्राचीन भारत को भी अपन 3 भागों में बांट देते हैं। लो साहब बांट दिया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, दोस्तों लगातार बने रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर लगातार अपन टॉपिक चालू करेंगे। और एक है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जनरल जानकारी दे रहा हूं, फिर अपन एक एक से उठाएंगे सारे टॉपिक। तो भारत के इतिहास का अध्ययन, उसको अपन पढ़ रहे हैं 3 भागों में बांटकर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का भी अध्ययन अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और दोस्तों ऐतिहासिक काल। अपन बात करें दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का क्या सिस्टम है, तो इनको भी देखें अपन दोस्तों। हमने देखा यहां पर
इतिहास को देख रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की अपन बात करते हैं, वह काल जिसके, धन्यवाद राहुल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वह काल या वह समय जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, उस समय लेखन शैली प्रचलित नहीं थी या विकसित नहीं हुई थी, तो वह काल तो कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल है। वह समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, वह समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, तो वो तो है दोस्तों कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों समझना, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा हो गया, वह समय जिसका लिखित साक्ष्य ही नहीं है। अब फिर हमें जानकारी कैसे मिली कि प्राग ऐतिहासिक काल कैसे है ये, तो ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है, समझे दोस्तों, वो जो जानकारी है वो हमें उपकरण, प्राप्त उपकरणों और सामग्री के आधार पर मिली है, उपकरणों आदि सामग्री के आधार पर मिली है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का तो भाई साहब ये मामला है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं और जानकारी उपकरणों आदि से प्राप्त हुई है। एक एक से पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखना, लंबे लंबे टॉपिक हैं बड़े बड़े, प्राग ऐतिहासिक काल को एक अलग से हेडिंग है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की अपन बात कर लें दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है, वह काल या वह समय जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन दुर्भाग्य रहा, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। समझना दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है, वैसे प्राग ऐतिहासिक काल की तरह ही हो गया, यहां लोगों में लेखन शैली तो विकसित हो गई है, लेकिन उस शैली को हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो फिर जानकारी कैसे मिली, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसी कि प्राग ऐतिहासिक काल में मिली है। जैसे वही उपकरणों से और प्राप्त सामग्री से, इसकी क्या मिली है दोस्तों, जानकारी मिली है। वही ऐसा कहीं ऐसा हो गया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन को देखें वापस, प्राग अपन प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो वह समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, जानकारी मिलेगी कैसे, उपकरणों से और सामग्री से। जब लिखित ही नहीं मिला तो अपन तो चीजों को देख देख कर भाई जानकारी प्राप्त करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, निवेश करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या सिस्टम है, वह समय जिसके लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी हमें जानकारी के लिए तो उपकरण और सामग्री पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन ऐतिहासिक काल कौन सा है दोस्तों, ऐतिहासिक काल वह काल है, वह काल है जिसको लिखा और पढ़ा जा सका। जिसको लिखा और पढ़ा जा सका। आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल रवि राजपूत जी, आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेंशन ना लें आप सभी लोग। भारत के इतिहास की बात की अपन ने, तो अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आप लोग, आज पहला दिन है, कंटिन्यू जुड़े रहें, कल से आप जो बोलोगे वहां से स्टार्ट होगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत,
प्राचीन भारत की बात करें दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आधार पर अपन प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। और हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, जानकारी उपकरणों से मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो जानकारी उपकरणों से और सामग्री से मिल रही है। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसको लिखा और पढ़ा जा सकता है, लिखा और पढ़ा जा सका है। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदीप सैनी जी, अच्छा फ्रॉम हरियाणा, बहुत बढ़िया, राम राम भाई। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल आयुब खान जी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी आपके लिए, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों। अब अपन इनको भी एक एक से उठा लेते हैं दोस्तों, थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी भी ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, वही बहुत है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन दोस्तों दो भागों में बांटकर करते हैं, ठीक है, समझे इसको आप। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन दो भागों में बांटकर करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन दो भागों में बांटकर कर रहे हैं दोस्तों। पाषाण युग, पाषाण मतलब पत्थरों वाला सिस्टम, और एक ताम्र युग। पाषाण युग और दोस्तों ताम्र युग की अपन बात कर रहे हैं। पाषाण युग का सिस्टम अपन ने देखा, देखो पाषाण मतलब पत्थरों वाला सिस्टम हो और ताम्र मतलब तांबे का सिस्टम हो। धीरे धीरे देख लेते हैं क्या थे। पाषाण युग का अध्ययन भी दोस्तों अपन तीन भागों में बांटकर करते हैं, ठीक है, आराम आराम से देख लेते हैं। लो साहब ये भी अपन तीन में देख लेते हैं, लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक से देख लेते हैं इनको भी। इनमें देखा दोस्तों अपन ने पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल, या नव पाषाण काल। समझे दोस्तों, अपन देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन जी, कंटिन्यू लगे रहें और सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, आप टेंशन ना लें। पर एक बात ध्यान रखना, लाइव आने के बाद गायब मत होना, क्योंकि एक बार का गायब हुआ ना वो नुकसान ही होता है। तो लाइव आओ तो कंटिन्यू बने रहो, गायब मत हुआ करो। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन दो भागों में बांटकर किया, एक तो पाषाण युग, एक ताम्र युग। तो पाषाण युग का भी अध्ययन अपन तीन भागों में बांटकर करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल, ठीक है। आगे अपन बात करें दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लो साहब ये तीन हो गए भाई, इनको भी देखें अपन। यहां पर देखा दोस्तों पुरा पाषाण काल का अध्ययन भी दोस्तों तीन भागों में बांटकर किया जाता है, थोड़ा थोड़ा देख लें दोस्तों इनको। पुरा पाषाण काल का अध्ययन भी तीन भागों में बांटकर किया जाता है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर अपन ने देखा, यहां पर पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यहां पर देखा अपन ने मध्य पुरा पाषाण काल,
और लास्ट है दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों याद रखना, अपन एक एक से जितने भी अपन डिवाइड कर रहे हैं, इनको विभाजित कर रहे हैं ना, एक एक से पढ़ेंगे सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप ये तो समझ लो है क्या ये। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन पाषाण युग और ताम्र युग में बांटकर कर लिया अपन ने। पाषाण युग दोस्तों 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। अब बात है सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल का अध्ययन अपन दोस्तों 3 भागों में बांटकर करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं अपन, इनमें थोड़ी थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कर लिया होगा दोस्तों आपने। बात दोस्तों पुरा पाषाण काल की है, जनरल सी जानकारी दे रहा हूं। इनमें मानव की स्थिति कैसी थी वो देखिए आप। जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल में जो मानव था, ठीक है, मानव की स्थिति, इस समय मानव जो था वो आदिम था, असभ्य था, आदिम था, असभ्य था। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, बर्बर था, शिकार पर आश्रित था, शिकार पर आश्रित था। समझे दोस्तों आप। अपन मनुष्य का विकास देख लेते हैं थोड़ा सा यहां से, बिल्कुल बिल्कुल यहां से विकास देख लेते हैं। पाषाण युग की अपन बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को आपने देख ही लिया है, पुरा पाषाण काल, और ये जो भी था देखा, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। हाँ प्रियंका मेहरा जी फर्स्ट क्लास है। पुरा पाषाण काल में मानव की स्थिति देख रहे हैं, मानव आदिम था, पुराना था, असभ्य था, जानता नहीं था, बर्बर था, खतरनाक था, शिकार पर आश्रित था, शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा ज्ञान आया और भाई साहब मानव की स्थिति में एक सुधार हुआ, और वो गलती से कह लो चाहे किस्मत कह लो, वो पशुपालन करने लग गया। क्या करने लग गया? पशुपालन करने लग गया। मानव क्या करने लग गया दोस्तों? पशुपालन करने लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पशुपालन करने लगा तो हम इधर पहुंच गए, मानव की स्थिति इधर देखे तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का विकास हो गया। इधर देखा दोस्तों, यहां पर नव पाषाण काल में जैसे अपन गए तो मानव पशुपालन तो कर ही रहा है, पशुपालन के साथ साथ वो क्या करने लगा? कृषि करने लगा। क्या करने लगा दोस्तों? कृषि करने लग गया। और कृषि करने लगा तो उसके जीवन में क्या आने लग गया? स्थायित्व आने लग गया। स्थायित्व आया। क्या आया? स्थायित्व आया। यानी कि कृषि करेगा तो एक स्थान पर रहना पड़ेगा। भाई पहले तो कबीले टाइप में रहते, कभी जहां खाना मिलता था वहीं पहुंच जाते थे, कोई किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से, कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल से, मनुष्य में मानव में स्थायित्व की प्रवृत्ति कहां से आई, कब आई दोस्तों? तो दोस्तों अपन कब से आई? नव पाषाण काल से। आंख का आविष्कार होगा, पहिए का आविष्कार होगा, अपन एक एक से पढ़ेंगे जब लिखाऊंगा सारी चीजें। अभी तो अपन क्या देख रहे हैं? केवल जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोग एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार इतना सबने प्यार दिया है ना, तो कंटिन्यू लाइव बने रहे, अपन देख रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाला और लालियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी।
प्राग ऐतिहासिक काल के बाद दोस्तों अपन ने थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अपन बात कर रहे हैं, पहली क्लास है ये, शशि जी जो भी हो आप। तो भाई अपन बात करें यहां पर दोस्तों, एक एक पॉइंट और रह गया था, मैंने कहा था कि पाषाण के साथ साथ तांबा, ताम्र युग और था पाषाण काल में दोस्तों, वहीं पर ताम्र युग और था, वहां पर तांबे का विकास हो चुका है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में अपन यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पहले ही तांबा ढूंढ लिया था, तांबे के साथ साथ टिन का मिश्रण करके ज्ञानी हो गया आदमी, वो कांस्य का प्रयोग करने लग गया है। काय का प्रयोग करने लग गया है दोस्तों? कांस्य का प्रयोग करने लग गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात कर लें, ये वही आद्य ऐतिहासिक काल है जहां पर विकास हुआ सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपन बात करें, सिंधु सभ्यता की बात कर लें, यहां पर विकास हुआ सिंधु सभ्यता का। इसके अलावा बात करें, धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर विकास हुआ दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का। देखो इनके लिए कोई तो कहता है, यहां पर ये बताते हैं, कोई तो कहता है 1500 ईसा पूर्व और कोई कहता है 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों याद रखना, इसमें या है, यहां पर ये भी डालते हैं, और यहीं से अपन बात कर लें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात ये है। तो ये दोस्तों ये जो समय था ये कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। अपन एक एक से पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, ठीक है। बिल्कुल आज तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। तो यहां पर ये देखा अपन ने, कांस्य युग देखा, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की अपन बात कर रहे हैं। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का समय है। थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहां पर लिख देता हूं, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व का समय है दोस्तों। इस समय लोहे का, लोहा प्रचलन में था। लोहा कौन काय में था दोस्तों? प्रचलन में था। ऐतिहासिक काल में लोहा प्रचलन में था, इसीलिए ऐतिहासिक काल को लोहयुगीन काल भी कहते हैं। लोहयुगीन काल या लोहयुग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इस युग को हिंदू शासकों के काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शासकों का काल या समय भी कहा जाता है।
क्योंकि इसी समय हिंदू शासकों का जबरदस्त प्रभुत्व था, विकास हुआ था इस समय, और जोरदार सिस्टम था हिंदू शासकों का इस समय। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं आप सबको, तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक था। यहां पर लोहा प्रचलन में था, इसीलिए ऐतिहासिक काल को लौह युग भी कहा जाता है। अपन एक एक से पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं कल से। हिंदू शासकों का काल या समय भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय हिंदू शासकों का प्रभुत्व था। 712 ईस्वी में पहला सक्सेस सफल अरब आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और यहां से अपन स्टार्ट कर देते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं अपन दोस्तों, मध्यकालीन भारत। इतिहास। ये जो समय है भाई 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय है, जिसमें मुख्यतः, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप मुझे सब बढ़िया तरह दिखाई दे रहे हो, इधर देखें। तो अपन यहां पर बात कर रहे थे दोस्तों पुलिस एग्जाम का, तो दोस्तों नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इधर और अपन बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो समय काल है 712 से 1707 तक है। लेकिन दोस्तों अपन बात करें इस समय काल की, कुछ छोटी सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रमुख वंश रहे हैं, एक तो जाना जाता है दोस्तों, या फिर इसे सल्तनत काल और मुगल काल में बांटकर पढ़ते हैं। सल्तनत काल और मुगल काल में बांटकर पढ़ते हैं। सल्तनत काल का जो प्रारंभ हुआ है वो दोस्तों यहां से हुआ है 1206 से हुआ है, लेकर 1526 तक है। और मुगल काल दोस्तों वास्तव में तो 1526 से लेकर बहुत पीछे तक है, लेकिन अपन मध्यकालीन भारत में औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं, बिल्कुल औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं अपन वैसे तो। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपन मुगल काल का पतन देखते हैं, इसके बाद विदेशी कंपनियों का आगमन देखते हैं और आधुनिक भारत स्टार्ट कर देते हैं। वास्तव में यहां से अपन 1857 तक पढ़ेंगे, लेकिन ये दोस्तों अपन आधुनिक में लेंगे, ठीक है। यहां से तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर सल्तनत काल और मुगल काल में। तो सल्तनत काल में सबसे पहले जो प्रमुख वंश आए, प्रमुख जो वंश आए वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आया गुलाम वंश। कौन सा दोस्तों? गुलाम वंश आया। दूसरा आया दोस्तों खिलजी वंश। दूसरा आया दोस्तों खिलजी वंश। तीसरा आया दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा आया दोस्तों सैयद वंश। और लास्ट में पांचवा जो आया दोस्तों वो आया लोधी वंश। वो आया दोस्तों लोधी वंश। यहां पर भी अपन बात कर ले दोस्तों थोड़ी सी, गुलाम वंश का जो शासन काल था वो कुछ ऐसे था 1206 से लेकर 1290 तक था।
खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक था। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था। लोधी वंश की अपन बात कर लें, नहीं दिख रहा होगा, 1451 से लेकर 1526 तक था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का दोस्तों आप सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था। लोधी वंश का बहलोल लोधी था। लोधी वंश का कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी था। वापस दे, अपन एक एक से पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अरे तो चक्कर नहीं पड़ेगा, एक सूत्र याद रखना। और लास्ट में दोस्तों मुगल काल था, 26 से लेकर 1707 तक, तो औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकाल में पढ़ते हैं, उसके बाद आधुनिक में पढ़ते हैं। एक सूत्र याद रखना आप लोग, अटपटा सूत्र है, गू खा तसला में। बड़ा अजीबो गरीब सूत्र है दोस्तों, गू खा तसला में। इनका ये क्रम है, बिल्कुल क्रम है दोस्तों। गू मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश, खा मतलब खिलजी वंश, ये इनका क्रम है दोस्तों। तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश में मतलब अंतिम मुगल वंश, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम गू खा तसला में। देखो अजीबो गरीब है पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिल्कुल गू खा तसला में याद रखना, ठीक है। अजीबो गरीब जरूर है, ठीक है। गू खा तसला में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गु गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, ता तुगलक वंश, सा सैयद वंश, ला लोधी वंश और मैं मतलब मुगल वंश। अब लगता बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने देखा गुलाम वंश 1206 से 1290, याद मत करना, अपने आप वहां याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्रम बताने के चक्कर में आपको लिख दिए थे, तो आप इधर देख लें दोस्तों, ठीक है, इधर देख लें आप लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। मुगल काल की बात कर लें और इसका तो जानते ही हो आप लोग, बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर था। कौन था दोस्तों? बाबर था। तो आप दोस्तों पूरी तरीके से एक बार और देखो, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री क्लास ही चल रही है ये। बस आप लोगों का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। एफबी पर सब शेयर करोगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अभिषेक राजपूत जी बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन आप लोग शेयर तो कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें आप थोड़ी देर, बस जस्ट इसका ले लिया होगा उम्मीद है। दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है आधुनिक भारत का इतिहास।
आधुनिक भारत का इतिहास। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मेरे लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। फेसबुक पर शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो, बिल्कुल मजा ही आए। इधर देखिए, आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये है 1707 से लेकर वास्तव में 1857 तक है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे 1947 तक। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, मराठों का उदय, विदेशी कंपनियों का आगमन, (1857) की क्रांति। मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अलावा भी बात करें दोस्तों, प्रमुख आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, और गांधी जी। आधुनिक भारत में अपन दोस्तों इनको पढ़ेंगे। एक बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइव आया करो तो गायब मत हुआ करो, ठीक है, फिर मजा नहीं आता। सारे के सारे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इधर देखें, तो अपन आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे वास्तव में 47 तक समकालीन भारत आता है। तो इसमें अपन मुख्य पॉइंट ये है, मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, मराठों का उदय, विदेशी कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी, इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझे आपसे कुछ पूछना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी के सभी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। कुछ पूछना है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे पूछने की। अच्छा आप ये बताइए, देखो मैं आपको बता दूं, पटवार, पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, एग्जाम में सबसे ज्यादा आधुनिक भारत पूछा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है। मैं आप सबको बता रहा हूं, सुन लें और आपको आंसर बताना है। सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जो सबसे ज्यादा हार्ड भी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड भी होती है। बहुत बढ़िया संजय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और आप बताओ चालू कहां से करूं? आप कहो तो प्राचीन पढ़ा दूं, आप कहो तो मध्यकालीन पढ़ा दूं, आप कहो तो आधुनिक भारत पढ़ा दूं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें? एक बार सभी के सभी कमेंट करके आंसर दें। सबसे पहले प्राचीन भारत पढ़ोगे, मध्यकालीन पढ़ोगे, आधुनिक पढ़ोगे? पटवारी में सबसे ज्यादा वेटेज है आधुनिक का, सबसे ज्यादा पुलिस में भी क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं। आरएस पढ़ो, टीचर पढ़ो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से ही आते हैं। आप बता दीजिए कहां से पढ़ोगे? चुन्नी लाल जी बताइए कहां से पढ़े पहले? प्रदीप सैनी जी कह रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू करें। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री ही है, फिर भी आप लोग। संजय वर्मा जी, डेली शाम को 7 बजे क्लास होगी, आज पहली क्लास थी। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए, सभी के सभी आंसर दें। पुष्पिंदर सिंह सिनवार, तुझे तो मॉडर्न पढ़ना चाहिए सबसे पहले।
बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मांग है मॉडर्न हिस्ट्री की, बिल्कुल सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। तो अपन बात भी कल से बिल्कुल आधुनिक भारत के इतिहास से ही करेंगे। कल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल जय किशन जी, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग सभी मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे। और देखो सभी के सभी सुन लो, कल 7 बजे सब लाइव आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ठीक है, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। लाइक सभी के सभी करोगे, कहने की बात नहीं है, सबको करना है। बिल्कुल मॉडर्न चालू करूंगा, बिल्कुल अनिल कुमार जी, बिल्कुल पिंटू सूर्य भाई, सब सुन ले। बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी कल से। कल पहला दिन है इतिहास का, आज इंट्रोडक्शन है। जो लोग रह गए हैं बिना देखे वो लोग परिचय देख लें, उसके बाद अपन बात करेंगे सारी की सारी। बिल्कुल सब लोग परिचय देख लें आज का। कल से अपन चालू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया का, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे कल से। हाँ जी बिल्कुल, शाम को 7 बजे सबको लाइव आना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।